हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पालर। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले बेटा पार्ट 2 वीडियो। तो हमारे पास क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। आपके पास ये दिया गया है, नॉर्मल टू द प्लेन, अरे नॉर्मल टू द वेक्टर आपके पास ये दिया गया है। तो नॉर्मल कंडीशन ये है, नॉर्मल टू द वेक्टर ये। आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो प्लेन के लिए वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डी। डिस्टेंस कितना है बेटा आपके पास, 7 यूनिट्स। एंड द नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल आपके पास ये दिया गया। तो ये कंडीशन जो है, एन वेक्टर आपके पास है, एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डी। नॉर्मल वेक्टर आपके पास है तो आप एन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर मैग्नीट्यूड विच इज़ 3a + 5j - 6 के अपॉन मैग्नीट्यूड कर लीजिए, विच इज़ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर - 6 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 70 हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डी। एन यूनिट वेक्टर आपके पास ये है, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 7। नेक्स्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपके पास अवेलेबल है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दीजिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, आई जे के। तो इसके कंपोनेंट आ गए आई 1 - 1 1 - 7 7 और 3 - 2 2। फिर इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, जे के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे इसकी। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, -19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। 19 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 19 स्क्वायर हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 19 स्क्वायर रूट 2। दिस इज द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है इवेल्युएट 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x dx dt के इक्वल आ जाएगा। ये कंडीशन रहा। अब अगर हम x वेरिएबल को t में चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये भी चेंज हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 होगा तो t कितना आ जाएगा 1, एंड x इक्वल्स टू 1 होगा तो t कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी 1 to 2। ये 2x dx आपके पास dt में चेंज हो गया है तो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा t। तो log t आ जाएगा 1 to 2, तो log 2 माइनस log 1 हो जाएगा। ठीक है, log 1 कितना आता है 0, तो आपके पास सिर्फ log 2 रहेगा। नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। मैक्सिमाइज, आपको मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना है। 5 z इक्वल्स टू 5x + 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ये आपके पास 3 कंडीशंस गिवन है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो हमारे पास क्या मिनिमाइज जेड फाइंड आउट कर, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये आ गए। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में हम फर्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे जिसमें हम लोग लेस देन इक्वल्स टू को इक्वल्स टू से कन्वर्ट करेंगे। ये आ जाएगा x 0 तो y 3 हो जाएगा, y 0 होगा तो x 5 आ जाएगा। फिर हमने ये 2 पॉइंट लेके, पॉइंट क्या बन गया, एक 0 3 बन गया और एक बन गया 5 0। 5 0 और 0 3 पॉइंट लेके ही हमने 3x + 5y = 15 के लिए लाइन बना ली। दूसरा आ गया 5x + 2y = 10। सेकंड में हमने क्या किया, लेस देन को इक्वल टू से रिप्लेस किया। तो हमारे पास पॉइंट बन गए 0 5 एंड 2 0। फिर हमने 0 5 एंड 2 0 ये 2 पॉइंट्स लिए, हमने लाइन बना ली। फिर हमने इनके लिए चेक किया कि इनका सोल्यूशन रीजन क्या होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यही है 3x + 5y ≤ 15। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन चेक किया क्योंकि ये लाइन जो है ये स्प्लिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है तो हमने एक ओरिजिन 0 0 को चेक कर लिया। तो 0 0 हमने चेक कर लिया तो कितना आएगा 0 + 0 ≤ 15 विच इज़ ट्रू। दैट मीन 0 0 जो है इस लाइन के सोल्यूशन रीजन में लाई करेगा। तो आपका सोल्यूशन रीजन ये आ गया डाउनवर्ड। फिर हमारे पास दूसरा इनइक्वालिटी है 5x + 2y ≤ 10। अब अगर 0 0 चेक करेंगे तो 0 + 0 ≤ 10। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 0 = 10 ओके है। तो इस लाइन का सोल्यूशन रीजन टी है, डाउनवर्ड आ जाएगा। तो कॉमन रीजन ये रहेगा दोनों में। तो हमारे पास कॉमन रीजन आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट एक 0 0 हो गया, एक 0 3 हो गया, एक 2 0 हो गया। फिर ये बी आ गया। तो बी कहाँ से मिल रहा है हमें, ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी बन रहा है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई 3x + 5y = 15 एंड 5x + 2y = 10। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करिए तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है 20.19 x और y के वैल्यू आ जाते हैं।
45, तो कॉर्नर पॉइंट ही आ गए 0 0 0 3 20.19 45.19 एंड 20 कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे पास। क्योंकि ये बाउंडेड रीजन था तो कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास अवेलेबल। कॉर्नर पॉइंट्स है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो आपको मिनिमाइज जेड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे 0 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 5 × 0 + 3 × 3, तो वैल्यू आ जाएगी 9। ये कितना है 230 5/19 235/19 कितना आ जाएगा 19 10 190 190 11, ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यही सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी। ये 10 है, ये 9 है, ये 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगा। तो पॉइंट आ गया आपके पास 20.19 एंड 45.19। वेरी शॉर्ट आगे बच्चा tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आपको करना है। तो इसको कर लीजिए। x कितना है tan थीटा, थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स x आ गया 1 + tan² थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। 1 + tan² थीटा स्क्वायर आ जाएगा sec थीटा, तो sec थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। डिनोमिनेटर सेपरेट कर लीजिए तो sec 1 अपॉन cos हो जाता है, tan sin अपॉन cos हो जाएगा। tan कितना हो जाएगा sin अपॉन cos, तो यहाँ पे इनका ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन sin रहेगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो cos अपॉन sin रह जाएगा। ये 1 - cos x थीटा और sin थीटा हो जाएगा। 1 - cos थीटा कितना हो जाता है 2 sin² थीटा अपॉन 2, और ये sin थीटा है क्योंकि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एंड sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। ये sin थीटा अपॉन 2 और स्क्वायर कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। डायरेक्ट और इन्वर्स फंक्शन है तो थीटा अपॉन 2 आ गया। थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स x, तो वैल्यू आ गया tan इनवर्स x अपॉन 2। नेक्स्ट आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वेशन। तो ये क्या है x मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स है 2 3 y -1 and 1 विच इज इक्वल टू 10 and 5। आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x को अंदर मल्टीप्लाई करिए 2x 3x, y को अंदर मल्टीप्लाई करिए -y 10 5। अब ये दो मैट्रिक्स है जिन दोनों का ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनको हम सम कर सकते हैं। तो 2x - y 3x + y। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, 2 रोज है 1 कॉलम है, 2 रोज है 1 कॉलम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन, अब दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इनके हम ऐड ऑन कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, LHS RHS साइड, y एंड y कैंसिल, 2x + 3x 5x = 15x आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में तो y का वैल्यू भी आपके पास मिल जाएगा। तो x एंड y आर दिस। फाइंड dy/dx 2x + 3y = sin y। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x इज 2, 3y कितना आ जाएगा 3 dy/dx, sin y कितना आ जाएगा cos y dy/dx। ठीक है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करिए, ये आ गया। यहाँ पे dy/dx कॉमन करिए तो cos y -3 आ गया, ईच इज इक्वल टू 2 है तो 2 अपॉन cos y -3, दिस योर आंसर। नेक्स्ट है फाइंड dy/dx x = a sec थीटा एंड y = b tan थीटा। तो x किसके इक्वल है बेटा a sec थीटा है आपके पास। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो x को अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो sec थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, फिर tan थीटा है तो tan थीटा को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो sec² थीटा आ जाएगा। फिर dy/dx फाइंड आउट करना है आपको तो dy/dx किसके इक्वल आएगा dy/d थीटा dx/d थीटा। ये dy/d थीटा किसके इक्वल है ए b sec² थीटा, dx/d थीटा किसके इक्वल है a sec थीटा। ये sec थीटा और स्क्वायर कैंसिल तो ये b/a आ गया। sec थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 cos, tan थीटा किसके इक्वल आएगा sin cos, cos और cos कैंसिल b/a 1 sin किसके इक्वल हो जाएगा cosec थीटा के इक्वल। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 cm। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s। तो रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 3 cm/s। आपको कहा गया फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। आपको बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सर्कल का रेडियस r है तो एरिया आएगा πr²। अब रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dr/dt 3 cm/s। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा πr²। अब एरिया इंक्रीज कर रहा, अगर रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा तो उसी टाइम पीरियड में आपका एरिया भी इंक्रीज करेगा तो dA/dt किसके इक्वल आ जाएगा πr²। 2πr तो dr/dt, dr/dt किसके इक्वल है 3 cm/s तो 3 to 6 πr cm/s।
ये आ गया एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा। क्वेश्चन ये है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग बट रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस है आप 10 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर लीजिए 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एंगल फाइंड आउट करना, तो एंगल कैसे मिलेगा, अगर आप इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे आई डॉट आई 1 जे डॉट जे -1 के डॉट के -1 आ जाएगा, तो एक पॉजिटिव 1 और -1 कैंसिल, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये कितना है 1 और इनके कोफिशिएंट है 1 और -1 का होल स्क्वायर 1 -1 और 1 के होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर रूट 3 बनेगा, ये भी स्क्वायर रूट 3 बनेगा, तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 बन गया, थीटा आ गया cos इनवर्स -1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन इक्वल टू 0.5 है 0.4। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या है कि ये जो ऑप्शन है बी व्हेन ए इज गिवन इक्वल टू 0.4, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4। तो यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास अवेलेबल है विच इज़ 0.8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.382 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 0.32, बी किसके इक्वल 0.5, तो ये आ जाएगा 0.64। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन इक्वल्स टू 0.64। नेक्स्ट है शेड द फिजिबल रीजन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फिजिबल रीजन को शेड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है शेड द फिजिबल रीजन, तो ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है x + 2y = 10, तो हमने क्या कर लिया, ए लेस देन इक्वल्स टू है तो हमने इसको इक्वल्स टू से रिप्लेस कर लिया, पॉइंट ये बन गया हमारे पास 4305, तो 43 ये आ गया 05 यहाँ पे आ गया, तो ये हमने लाइन बना ली 3x + y = 15। नेक्स्ट है 3x + y इज लेस देन 15, तो इसको इक्वल टू 15 बना के हमने पॉइंट बना लिए 4350 43 अच्छा ये x + 2y ये वाली लाइन है, ये 05 है, ये बन गया, फिर ये 50 ये दूसरी लाइन बन गई, ठीक है, एक लाइन ये बन गया एक लाइन ये आ गया। अब इन दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट है आपके पास x + twice of y लेस देन इक्वल्स टू 10, x + twice of y लेस देन इक्वल्स टू 10। तो लेस देन इक्वल्स टू 10 में हम ओरिजिन चेक करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे 0 0 चेक कर लेते हैं, तो 0 0 क्या आएगा 0.2 × 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन डाउनवर्ड आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 15, यहाँ पे भी अगर हम अब ये लाइन भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे भी आप 0 0 चेक कर लीजिए, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो इसका भी डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये आपका कॉमन शेडेड रीजन आ गया आपका सॉल्यूशन रीजन। नेक्स्ट लीजिए इवेलुएट x डॉट sin 3 of x, तो यहाँ पे हम लोग आइलेट यूज़ करेंगे जिसमें है इन्वर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट आ गया sin 3x, सेकंड आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा -cos 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव होगा 3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, अब sin 3x का इंटीग्रेशन होगा -cos 3x और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो ये -x cos 3x/3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/3 cos 3 of x। अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin 3x/3, तो बाकी ये आगे सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट आ गया इवेलुएट 2 to 3 x² - 1 1/x² - 1, इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² विच इज इक्वल्स
लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, हमने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2 ए भी आता है यहाँ पे। ए कितना है यहाँ पे 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो एक्स को एक बार 3 से रिप्लेस कर लीजिए, फिर माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट 2 से रिप्लेस कर लीजिए। तो 3 - 1 2, 3 + 1 4, 2 - 1 1, 2 + 1 3। तो ये log m माइनस log n हो गया। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया log m माइनस log n विच इज़ इक्वल टू log m अपॉन n। तो इनको कैंसिल करेंगे तो 1/2 - 1/3, तो ये आ जाएगा log 3/2 आंसर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव MCQ, डिफाइंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ए सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। कि अगर ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो रिजल्ट नेगेटिव आई के इक्वल आए एंड ए आई जे इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। पुट आई इक्वल्स टू जे, तो ए आई आई किसके इक्वल आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ ए आई आई के। आई इक्वल्स टू जे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए आई आई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल्स टू 0। तो अगर 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ए आई आई किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है, दैट मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, अब जो 1 है, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आ जाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो डिग्री रहेगा बेटा डिग्री, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2, और उसकी पावर क्या है? 1, तो ऑर्डर 2 आ जाएगा, डिग्री 1। यहाँ पे क्या कहा उसने? द डिग्री इज 2, तो डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 1 है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, तो वो कितना आ जाएगा? 0 1 0। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 ऑफ x एट x इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx, ये y इक्वल टू ये है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे होता है? dy अपॉन dx, तो आप इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा? 3x रेज़ टू पावर 4 है, तो 12x क्यूब आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। अब उसने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 4। जब x इक्वल्स टू 4 होगा तो x की वैल्यू 4 से रिप्लेस की जाएगी, तो 12 रेज़ टू पावर 4 क्यूब कितना आ जाएगा? 64, 64 मल्टीप्लाई 12 आएगा 768 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 764, ऑप्शन सी। ई रेज़ टू पावर x सेक x 1 + tan x इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? तो ये हमारे पास जब ये कंडीशन है तो सेक x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेक x प्लस सेक x tan x आ जाएगा। हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x, किसके इक्वल है? ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ x प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ x है, ये एफ डैश ऑफ x है, तो विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x सेक x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। ये वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई आ गया। तो अब इसको डी एक्स अपॉन डी वाई करते हैं, तो y अपॉन 2y स्क्वायर अपॉन वाई हो गया। इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कर ली, x अपॉन वाई, तो 2y आ गया। इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव x अपॉन वाई, तो यहाँ माइनस 1 अपॉन वाई एक्स आ गया 2y, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इक्वल्स टू क्यू फॉर्म में आ गया। पी कितना है यहाँ पे? p है -1 अपॉन वाई, तो -1 अपॉन वाई ये आ गया। अब इसका log y आ जाएगा, तो ये इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो y की पावर -1 आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन वाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2 रेज़ टू पावर x dx इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल है, तो देन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? अब इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर x dx किसके इक्वल आ जाता है? ये आ जाता है ए एक्स लॉग ए प्लस सी के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए एक्स लॉग ए, तो 2 रेज़ टू पावर x, ये 2 है तो log 2 आ गया, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। बाकी इसको देखिए, कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।